अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंफॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। होप स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है कि सीएनए पार्ट 1 का हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। सीएनए पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 3 है वाइटल साइन का, उसका आज लास्ट लेक्चर है। लेक्चर नंबर 4 हमारे पास है आज इसका। तो टोटल इस चैप्टर के 4 लेक्चर हुए थे जिसमें वाइटल साइंस के बारे में बताया गया था। तो आज का जो लास्ट वाला टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। ब्लड प्रेशर यानी बीपी से रिलेटेड। ठीक है, बीपी आपको पता है एक नॉर्मल चीज है। बड़ा ये नॉर्मली लफ्ज ये बोला जाता है, बहुत आम सा वर्ड है ये। तो हमने देखना है कि आज बीपी क्या होता है, किस तरह से मेजर करते हैं और इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो सारी चीजें जो है ना वो आज हमने इसमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि ब्लड प्रेशर इज फोर्स्ड बाय द प्रेशर exerted by the blood against the walls of the blood vessels। यानी ये जो ब्लड प्रेशर है ना, जब वॉल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ब्लड का फ्लो का प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो वो फिर आगे जो पूरी बॉडी में ट्रांसलेट होता है उसको जो हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब वो उसकी रेंज पे डिपेंड करता है कि वो बहुत ज्यादा हो रहा है या बहुत नॉर्मल है या किस रेंज में है। ठीक है, तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इज यूजली मेजर्ड इन मिलीमीटर। यानी ब्लड प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मर्करी के यूनिट में जो है ना वो इसको मेजर किया जाता है। ये ब्लड प्रेशर का यूनिट है। mmHg जो है ये ब्लड प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, या उसके बाद है ब्लड प्रेशर यूजुअली मेजर्ड बाय यूजिंग अ मैनुअल स्पेग्नोमैनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। यानी कि वो वाला जिसके साथ हम ब्लड प्रेशर, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ हम ब्लड प्रेशर लेते हैं किसी भी पर्सन का, उसको हम बोलते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पेग्नोमैनोमीटर। और इसके साथ जो है ना वो स्टेथोस्कोप होती है। ठीक है, स्टेथोस्कोप का आपको पता है कि ऑलरेडी क्या होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि बाय द पल्पेशन ऑफ द पल्स टेक्निक्स विद द डॉपलर और बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बीपी डिवाइस। यानी ये जो ब्लड प्रेशर है ये हम कैसे ले सकते हैं? पल्स की पल्पेशन से। ठीक है, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्टेथोस्कोप वगैरह है, इसके साथ जो है ना वो हम बीपी मेजर करते हैं कि पेशेंट का बीपी हाई है या फिर पेशेंट का बीपी जो है वो लो है। ठीक हो गया। तो ये आगे लिखा हुआ है कि नॉर्मल रेंज बीपी की क्या होती है, वो है 120/80। 120/80 एक ऊपर वाला बीपी होता है और एक होता है नीचे वाला। ठीक है, तो ये यूनिट आपने जरूर साथ रखना है, इसको याद रखना है। ये एमसीक्यूज में भी यूनिट पूछ लेते होते हैं कि नॉर्मल बीपी क्या है और इसका जो है वो यूनिट क्या है। तो यूनिट आपने इसका याद रखना है। mmHg जो है वो इसका, सॉरी ये मिस्टेक हुई है, Hg इसका जो है ये यूनिट है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट देखिए हमने इक्विपमेंट, यानी बीपी के लिए कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। सबसे पहले है स्पेग्नोमैनोमीटर, जिसका ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो हम बीपी मेजर करते हैं। उसके बाद है स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्पेग्नोमैनोमीटर के साथ कफ लगा होता है जो कि पेशेंट के बाजू के साथ जो है हम उसको रैप करते हैं और उससे जो है वो हम बीपी लेते हैं। अब कफ का साइज कितना होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो हम कफ बांधते हैं पेशेंट के बाजू पे, उसका जो है वो साइज कितना होना चाहिए। तो वो उसका साइज ये लिखा हुआ है कि विड्थ उसकी जो है वो होनी चाहिए 40 से 50। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए ब्लैडर ऑफ लीफ टू कम्प्लीटली और nearly completely encircle the arm without overlapping। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि ये जो कफ होता है इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि कम से कम वो बाजू के ऊपर जो है ना वो अच्छे से रैप हो जाए। ठीक है, अच्छे से जब वो रैप हो जाएगा तो हम इजीली जो है ना वो इसका बीपी ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो थोड़े से हेल्दी होते हैं, उनके बाजू जो है वो हेल्दी होता है, तो अगर हम स्मॉल साइज का कप यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, फीडिंग जो है ना वो ठीक नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें बताया हुआ है कि सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब ये है कि बीपी लेते हुए
कौन कौन सी एहतियात है जो हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि बीपी ऐसे वहां से नहीं लेना चाहिए, यानी अगर एक पेशेंट है वो इंजर्ड है या पेनफुल है, यानी उसकी बाजू जो है वो उसको चोट वगैरह लगी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी टांग से भी बीपी ले सकते होते हैं। ठीक है, बीपी एक तो बाजू से लिया जा सकता है, दूसरा टांग से लिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ना ये इसमें इनएक्यूरेट रीडिंग देता है। और साथ में अगर पेशेंट के जिस हाथ पे आईवी लगी हुई है ना, आईवी मतलब जिसको हम ब्रेनला बोलते होते हैं, या ड्रिप जब लगी होती है पेशेंट को डायरेक्ट वो जो ड्रिप सेट के साथ नीडल के साथ ड्रिप लगाई जाती है, तो अगर वो भी लगी हुई है तो उस साइड से जो है वो बीपी नहीं लेना चाहिए, दूसरी साइड से बीपी ले लेना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आगे उसने बताया होगा कि अस्कल्टेशन एंड पल्पेशन मेथड के अस्कल्टेशन और पल्पेशन मेथड में क्या है प्रोसीजर देखिए इसका। सबसे पहले वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द चाइल्ड एंड पेशेंट, यानी आप कुछ भी करने लगे ना, आप किसी भी पेशेंट का चेकअप करने लगे हैं, किसी भी तरह से आपने चेकअप करना है, चाहे उसका फीवर लेना है, चाहे पल्स लेनी है, चाहे उसका बीपी लेना है, चाहे सैंपल लेना है, तो आपने सबसे पहले जो है ना वो पेशेंट अगर कोई बड़ा है, अडल्ट है या बच्चा है, आपने उसको सारा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करना है। आपने उसको बताना है कि हम आपका बीपी लेने लगे, हमने आपका जो है वो फीवर लेना है, आपकी पल्स लेनी है, आपका सैंपल लेने लगे या आपको आईवी लाइन लगाने लगे, तो पेशेंट को जो है ना वो आपने एग्री करके तब जाके उसको लगाना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि प्लीज ईयर पीसेस एंड बेल, यानी डायफ्राम जो स्टेथोस्कोप के आगे गोल सा डायफ्राम होता है जिसके जरिए हम जो है वो साउंड सुनते हैं, उसको बोलते होते हैं डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप विद एन अल्कोहल वाइप। यदि उसके कहने का मतलब ये है कि जब आप पेशेंट का बीपी लेने लगे हैं तो आप स्टेथोस्कोप का यूज कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है वो उसका पेशेंट का सॉरी इसका स्टेथोस्कोप के एक तो जो ईयर पीसेस है जिनको हम अपने इधर ईयर में इंसर्ट करते हैं, एक वो, और उसका जो आगे वाला डायफ्राम होता है जो उसकी बेल होती है आगे वाली, उसको जो है ना वो अल्कोहल वाइप के साथ क्लीन कर लेना चाहिए। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि नेवर रिमूव क्लोथिंग इज नेसेसरी एज एक्सट्रीमिटीज, यानी आपने क्या करना है कि उसका ये बाजू से आप लाइक बीपी लेने लगे तो आपको चाहिए कि उसका बाजू जो है ना वो थोड़ा सा पीछे रिमूव कर दे, यानी ये जो कपड़ा उसके ऊपर लिया हुआ है तो उसको थोड़ा सा रिमूव करके तब आप बीपी ले, तो वो जो रीडिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ठीक हो गया। फिर वो कह रहा है कि लोकेट द आर्टरी बाय द पल्पेशन, यानी आपने पल्पेट करके ना फील करके आपने आर्टरी को जो है ना उसकी लोकेशन देखनी है, उसको फील करना है कि किस जगह पे है। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं प्लेस स्टेथोस्कोप जेंटली ओवर द आर्टरी, यानी आपने क्या करना है कि आर्टरी के ऊपर पहले आर्टरी को आपने फील करना है, फिर आपने स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम है उसको आपने उसके ऊपर रखना है, फिर आपको जो है ना वो उसकी साउंड सुनाई देगी। फिर वो कह रहे हैं टू ऑब्टेन ब्लड प्रेशर रीडिंग बाय द पल्पेशन, यानी आपने जो है वो रीडिंग जो आ जाएगी आपके पास, आपने वो ब्लड प्रेशर ले लेना है। उसके बाद है ओपन वॉल एंड स्लोली रिलीज द एयर, यानी इसका मतलब ये है कि जब आपने पेशेंट को कफ लगा लिया, आपने जो है वो स्टेथोस्कोप उसकी आर्टरी के ऊपर रख लिया, आपने वॉल के साथ उसको स्टेगनोमैनोमीटर जिसके साथ जिसकी ट्रीटमेंट के साथ आप चेक कर रहे हैं, आपने उसको प्रेस कर लिया, उसके वॉल को जो है प्रेस कर लिया, एक रेंज पे आप ले गए। उसके बाद आपने क्या करना है कि स्लोली स्लोली आपने उसको छोड़ना है। ठीक है। और जिस पॉइंट पे आके आपको बीट सुनाई देगी ना वो उस पेशेंट का बीपी होगा। ठीक है। तो ये छोटा सा मेथड होता है बीपी लेने का, बहुत इजी सा है, और नॉर्मली ये हर बंदे को जो है ना वो आना चाहिए ताकि घर में अगर कोई मसला बन जाता है तो इजीली जो है ना वो बीपी ले सके। ठीक हो गया। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आज लास्ट टॉपिक था उसका बीपी का। ये ओवरऑल जो चैप्टर था ये वाइटल साइन पे था, जिसमें आपने टोटली जो है वाइटल साइन के बारे में पढ़ा, उसका बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें जो है ना इसमें मर्ज करके बताई गई थी। तो आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 3 का। होप सो आप सबको जो है वो समझ आया होगा। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।